शांति। 28 जून 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, बाबा ने कहा मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो, अर्थात चुप रहो, मुख से कुछ भी बोलो नहीं, हर कार्य शांति से करो, कभी भी अशांति नहीं फैलाओ। बाबा ने कहा मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो, अर्थात चुप रहो, मुख से कुछ भी बोलो नहीं, हर कार्य शांति से करो, कभी भी अशांति नहीं फैलाओ। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? उत्तर में बाबा ने बताया क्रोध। कहा जाता है जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। भारत का मटका जो हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था वो ऐसे भूत के कारण खाली हो गया है। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। क्रोधी मनुष्य खुद भी तपता है, दूसरों को भी तपाता है। इसलिए अब इस भूत को अंतर्मुखी बन निकालो। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो। बाबा कहते अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखता अर्थात कुछ भी बोलो नहीं, अंदर से भी चुप, बाहर से भी मौन। मौन की भाषा जो समझे अंतर का सुख वो पाता है, अंतर का सुख अनुभव होता है। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये बाप बैठ शिक्षा देते हैं बच्चों को, और कुछ भी बोलने का इसमें है नहीं, सिर्फ समझानी दी जाती है। गृहस्थ व्यवहार में ऐसे रहना है, ये है मन मनावो। मुझे याद करो, ये है पहली मुख्य पॉइंट। तुम बच्चों को घर में क्रोध भी नहीं करना चाहिए। क्रोध ऐसा है जो पानी का बटवा का भी सुखा देता है। क्रोधी मनुष्य अशांति फैलाता है, इसलिए गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति में रहना है। भोजन खाकर अपने धंधे अथवा ऑफिस आदि में चले जाना है, वहाँ भी साइलेंस में रहना अच्छा है। सब कहते हमको शांति चाहिए। ये तो बच्चों को बताया है, शांति का सागर एक बाप ही है। बाप ही डायरेक्शन देते, मुझे याद करो। इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, अंतर्मुखी होकर के रहना है। ऑफिस आदि में अपना काम भी करना, तो इसमें जास्ती बोलना नहीं होता। बिल्कुल मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना चाहिए। लड़ाई आदि करना, ये सब क्रोध है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम। फिर दूसरा नंबर है क्रोध। बाबा ने कहा एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। क्रोध से कितनी लड़ाई हो जाती है। बच्चे जानते सतयुग में लड़ाई होती नहीं, ये है रावण पने की निशानी। क्रोध वाले को भी आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। भूत की प्रवेशता है ना, इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन मनुष्यों को तो ज्ञान है नहीं। वह तो क्रोध करेंगे, क्रोध वाले के साथ क्रोध करने से लड़ाई लग जाती है। बाप समझाते ये बड़ा कड़ा भूत है, इनको युक्ति से भगाना चाहिए। बाबा ने कहा मुख से कोई कड़वे शब्द नहीं निकालना चाहिए, ये बहुत नुकसान कारक है। विनाश भी क्रोध से ही होता है ना। घर घर में जहाँ क्रोध होता वहाँ अशांति बहुत रहती है। क्रोध किया तो तुम बाप का नाम बदनाम करेंगे। इन भूतों को भगाना, एक बार भगाया तो फिर आधा कल्प के लिए ये भूत होंगे ही नहीं। ये 5 विकार अभी फुल फोर्स में है। ऐसे समय ही बाप आते हैं जबकि विकार फुल फोर्स में है। ये आंखें बड़ी किरमिल है, मुख भी किरमिल है। जोर से बोलने से मनुष्य तप जाता और घर को भी तपा देता है। जोर से बोलने से मनुष्य तप जाता और घर को भी तपा देता है।
काम और क्रोध ये दोनों बड़े दुश्मन हैं। क्रोध वाले याद कर न सके, याद करने वाले सदैव शांति में रहेंगे। अपने दिल से पूछना है, हमारे में भूत तो नहीं है। मोह का भी लोभ का भी भूत होता है। लोभ का भूत भी कम नहीं है। ये सब भूत है क्योंकि रावण की सेना है ना। बाप बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते हैं, परंतु बच्चे इसमें मूंझते बहुत हैं। बाबा ने कहा समझते नहीं हैं क्योंकि भक्ति बहुत की है ना, इसलिए उसमें दिखा देते हैं कि देवताओं को भी क्रोधी दिखा देते हैं। परशुराम को कितना क्रोधी दिखाते, दुर्वासा ऋषि को कितना क्रोधी दिखाते हैं। सोचते क्या है। तो उन्होंने कहा भक्ति है देह अभिमान। आधा कल्प देह अभिमान रहा है। 12 मुक्ता होने के कारण अपने को आत्मा समझ नहीं सकते। बाप जोर बहुत लगाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, परंतु आता ही नहीं। और सब बातें मानते भी हैं, फिर कह देते याद कैसे करें। बाबा ने कहा कोई चीज़ तो दिखाई नहीं पड़ती, उनको समझाया जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, ये भी जानते हो वह बेहद का बाप है। मुख से शिव बाबा शिव बाबा, मुख से शिव बाबा शिव बाबा बोलना नहीं है। बाबा ने कहा मुख से शिव बाबा बोलना नहीं है। अंदर में जानते हो ना मैं आत्मा हूँ। मनुष्य शांति मांगते हैं, शांति का सागर वह परमात्मा ही है। जरूर वर्षा भी वही देंगे। अब बाप समझाते हैं मेरे को याद करो तो शांति हो जाएगी। शिव बाबा कहते मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे अंदर शांति हो जाएगी और जन्म जन्मांतर के विकर्म भी विनाश होंगे। बाकी कोई चीज़ है नहीं, कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है। बाबा कहते जितना बड़ा भक्तों ने लिंग बनाया इतना बड़ा लिंग नहीं है। आत्मा छोटी है, बाप भी छोटा है। याद तो सभी करते हे भगवान हे गॉड। कौन कहता है आत्मा कहती अपने बाप को याद करते हैं तो बाप बच्चों को कहते हैं मन मनाभव। मीठे मीठे बच्चों अंतर्मुख होकर रहो। ये जो कुछ देखते हुए सब खत्म हो जाना है। माँ की आत्मा शांति में रहती है। आत्मा को शांति धाम ही जाना है। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक शांति धाम में जा नहीं सकती। ऋषि मुनि आदि सब कहते शांति कैसे मिले। बाप तो सहज युक्ति बताते हैं, परंतु बच्चों में बहुत है जो शांति में नहीं रहते हैं। बाबा जानते घरों में रहते बिल्कुल शांति नहीं रहते। बाबा कहते गृहस्थी में रहते हैं, बाबा बाबा करते हैं, मुरली भी सुनते हैं, दूसरों को भी सुनाते हैं, लेकिन शांत नहीं रहते। सेंटर्स पर थोड़ा टाइम जाते हैं, अंदर में शांति हो बाप को याद करें, वह भी नहीं है। सारा दिन घर में हंगामा करते रहते हैं तो सेंटर पर आने से भी शांति में नहीं रह सकते। अब सारा दिन कोई घर में हंगामा करता रहेगा और थोड़ी देर के लिए सेंटर पे आएगा तो मन एकाग्र ही नहीं होगा, भागता रहेगा मन। तो बाबा ने कहा तो सेंटर पर आने से भी शांति में नहीं रह सकते। कोई भी देह से प्यार हो गया तो उनके मन को कभी शांति हो ना सके। इसलिए बाबा ने पहला पाठ पढ़ाया, बच्चे आप कौन हैं? आत्मा है। शरीर तो आपका वस्त्र है जो आपने थोड़े से समय के लिए धारण किया। ये बात याद रहे तो भी क्रोध नहीं आए। तो बाबा ने कहा बस उनकी याद आती रहेगी। बाप समझाते मनुष्यों में है 5 भूत, कहते ना इनमें भूत की प्रवेशता है। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। वह तो करके एक भूत होता, वह भी कभी प्रवेश कर लेता है। बाप कहते ये 5 भूतों की हर एक में प्रवेशता है। इन भूतों को भगाने के लिए ही पुकारते हैं, बाबा आकर हमको शांति दो। इन भूतों को भगाने की युक्ति बताओ। ये भूत तो सभी में है। बाबा कहते ये भूत तो सभी में है ना,
चाहे राजा है, चाहे रंक है, चाहे फकीर है। ये रावण राज्य है ना, सबसे कड़ा भूत है काम क्रोध। बाप आकर भूतों को भगाते तो उनकी एवज में कुछ मिलना तो चाहिए ना। वह भूत प्रेत भगाते, मिलता कुछ भी नहीं। ये तो बच्चे जानते, बाप आते सारे विश्व से भूतों को भगाने। अभी सारे विश्व में सब में भूतों की प्रवेशता है। देवताओं में कोई भूत नहीं होता, ना दे अभिमान का, ना काम क्रोध लोभ मोह, कुछ नहीं होता। लोभ का भूत भी कम नहीं है। बाबा कह रहे लोभ का भूत भी कम नहीं है। ये अंडा खाऊं, ये खाऊं, बहुतों में भूत रहते हैं। अपने दिल से समझते बरोबर हमारे में काम का भूत है, क्रोध का भूत है। तो इन भूतों को निकालने के लिए बाप कितना माथा मारते हैं। देह अभिमान में आने से दिल होती है बाकी पहनूं, ये करूं, फिर कमाई सारी चट हो जाती है। क्रोध वाले का भी ये हाल है। क्रोध में आकर बाप बच्चों को मार देते हैं, बच्चे बाप को मार देते हैं। क्रोध वाले का भी ये हाल है। बाबा ने कहा स्त्री पति को मार डालती है। देखो क्रोध भी कितना बड़ा शत्रु है। जेल में जाकर तुम देखो कैसे कैसे केस होते हैं। इन भूतों की प्रवेशता के कारण क्या हालत भारत का हो गया है। भारत का जो बेड़ा मटका था, जो सोने हीरे आदि से भरा हुआ था, वह अब खाली हो गया है। क्रोध के कारण कहते ना पानी का मटका भी सूख जाता है। क्रोध के कारण क्या कहते, पानी का मटका भी सूख जाता है। तो भारत का भी ऐसा हाल हो गया है। ये भी कोई नहीं जानते, बाप ही आते भूतों को निकालने के लिए, जो और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं निकाल सकते। ये 5 भूत बड़े कैसे हैं, जबरदस्त है। ये 5 भूत बड़े जबरदस्त हैं। बाबा ने कहा आधा कल्प तो इनकी प्रवेशता रही है, इस समय तो बात मत पूछो। भल कोई पवित्र रहते, परंतु जन्म तो बेकार से ही मिलता है। भूत तो है ना, बाबा ने कहा भूत तो है ना। 5 भूतों ने भारत को बिल्कुल कैसा बना दिया है, कंगाल बना दिया है। ड्रामा कैसे बना हुआ है, जो बाप बैठ समझाते हैं। भारत कंगाल बना है, जो बाहर से कर्जा लेते रहते हैं, भारत के लिए ही बाप समझाते हैं। अभी तुम बच्चों को इस पढ़ाई से कितना धन मिलता है। ये अविनाशी पढ़ाई है, जो अविनाशी बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी सामग्री है। बाबा छोटेपन से गीता पढ़ते थे। कौन से बाबा, ब्रह्मा बाबा छोटेपन से क्या पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे। और नारायण की पूजा करते थे, समझ कुछ भी नहीं थी। कितनी नारायण की पूजा करते, नारायण का चित्र हमेशा पॉकेट में रहता था, साथ रहता था। मैं आत्मा हूँ, वह हमारा बाप है, ये भी समझ नहीं थी। इसलिए पूछते कैसे याद करूँ। अरे तुम तो भक्ति मार्ग में याद करते आए हो। हे भगवान आओ, लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। गाइड मिलता है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। बाप इस पुरानी दुनिया से नफरत दिलाते हैं। इस समय सबकी आत्माएं काली है, तो उनको गोरा शरीर कैसे मिलेगा। भल करके चमड़ी कितनी भी सफ़ेद है, परंतु आत्मा तो काली है ना। जो सफ़ेद खूबसूरत शरीर वाले, उनको अपना नशा कितना रहता है। और बाबा ने कहा ये भी एक श्राप है। संगम पर तो जितना बाबा ने कहा काला होगा उतना ही अच्छा है। तो उनका कितना नशा रहता है। मनुष्यों को ये पता ही नहीं पड़ता कि आत्मा गोरी कैसे बनती है। इसलिए उनको कहा जाता है नास्तिक। जो अपने बाप रचयिता और रचना को नहीं जानते हुए है नास्तिक, जो जानते हुए आस्तिक। बाप कितना अच्छी रीति बैठ तुम बच्चों को समझाते। हर एक अपने दिल से पूछे कहाँ तक हमारे में सफाई है, कहाँ तक हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करता हूँ। याद के बल से ही रावण पर विजय पानी है। इसमें शरीर के बलवान होने की बात ही नहीं। इस समय सबसे बलवान अमेरिका है। सारे देशों में सबसे बलवान कौन है, अमेरिका। बाबा ने कहा अमेरिका, क्योंकि उनके पास धन दौलत बारूद आदि
बहुत है, अमेरिका के पास धन दौलत बारूद बहुत है। तो बल हो गया जिस्मानी मारने के लिए, कोई तो निमित्त बनेगा ना। बुद्धि में हम विजय पाएं, तुम्हारा तो है रूहानी बल, तुम विजय पाते हो रावण पर, जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कहते जिससे तुम क्या बन जाते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा नहीं सकता, आधा कल्प के लिए कोई छीन नहीं सकता, और कोई को बाप से वर्षा मिलता नहीं, तुम्हारे सिवाय और किसी को बाप से वर्षा मिलता नहीं। तुम क्या बनते हो, थोड़ा विचार तो करो, सोचो तो सही तुम क्या बनने जा रहे हो। बाबा ने कहा बाप को तो बहुत प्यार से याद करना है और सुदर्शन चक्रधारी बनना है। वह समझते सुदर्शन चक्र से विष्णु ने सबका गला सिर काटा है, लेकिन इसमें हिंसा की तो कोई बात ही नहीं। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, मीठे बच्चे तुम क्या थे, अब अपनी हालत तो देखो। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम क्या थे, कैसे थे, इस समय अपनी हालत देखो। भले तुम कितनी भी भक्ति याद करते थे, परंतु भूत निकाल नहीं सके। अभी अंतर्मुख होकर देखो, हमारे में कोई भूत तो नहीं, भूत होगा तो सतयुग में जा नहीं सकेंगे। तो अभी अंतर्मुख होकर के देखना है, हमारे में कोई भूत तो नहीं है। कोई से दिल लगाई बाकी पहनी तो समझो चट खाते में गया, इसलिए नहीं। मैं बाबा का बाबा मेरा, उनका तो मुँह देखना भी अच्छा नहीं लगता। बाबा कह रहे हैं उनका तो मुँह देखना भी अच्छा नहीं लगता, वह तो जैसे अछूत है, स्वच्छ नहीं है। अंदर में दिल खाती बरोबर में अछूत हूँ। बाप कहते देह सहित सब कुछ भूलो, अपने को आत्मा समझो। ये अवस्था रखने से ही तुम देवता बनेंगे, तो कोई भी भूत नहीं आना चाहिए। समझाते रहते अपनी जांच करो, बहुतों में क्रोध है, गाली देने बगैर रहते नहीं, इतना क्रोध है, कोई भी बात करेंगे गाली दे करके ही करेंगे। तो बाबा ने कहा फिर लड़ाई चल पड़ती है, एक किसी ने किसी को गाली दी और हो गई लड़ाई शुरू, तो लड़ाई चल पड़ती है। क्रोध तो बहुत ही कैसा है, खराब है। भूतों को भगाकर एकदम कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ये 5 विकार ही तो नरक का द्वार है, तो क्या करना है, भूतों को भगाकर एकदम क्लियर होना है। बाबा कहते हैं शरीर याद भी ना आए तब ऊंच पद पा सकते, इसलिए 8 रतन गाए जाते हैं। तुमको ज्ञान रतन मिलते, रतन बनने के लिए कहते भारत में 33 करोड़ देवता थे, परंतु उनमें भी 8 रतन पास विद ऑनर होंगे, उनको ही प्राइज मिलेगी, जैसे इनाम मिलती है ना। तुम जानते मंजिल बहुत भारी है, चलते चलते गिर पड़ते हैं। भूतों की प्रवेशता हो जाती है, वहाँ बेकार होता ही नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे ड्रामा का चक्र फिरना चाहिए, तुम बच्चों की बुद्धि में सारे ड्रामा का चक्र फिरना चाहिए। कैसे हम आदि से लेके अंत तक पाठ बजाते हैं। बाबा ने कहा तुम जानते हो 5000 वर्ष में कितने मास, कितने घंटे, कितने सेकंड होते हैं, कोई हिसाब निकाले तो निकाल सकता है। फिर ये जो झाड़ है उसमें भी ये लिख देंगे कि कल्प में इतने वर्ष, इतने मास, इतने दिन, इतने घंटे, इतने सेकंड होते हैं। मनुष्य कहेंगे ये तो बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं, 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं, तो कल्प की आयु क्यों नहीं बताएंगे। बच्चों को मुख्य बात तो बताई है कि कैसे भी करके भूतों को तो भगाना है। इन भूतों ने तुम्हारी पूरी सत्यानाश कर दी है। सब मनुष्य मात्र में भूत जरूर है ही भ्रष्टाचार की पैदाइश। वहाँ भ्रष्टाचार होता नहीं, रावण ही नहीं, रावण को भी कोई समझते नहीं। तुम रावण पर जीत पाते, फिर रावण होगा ही नहीं। अभी पुरुषार्थ करो, बाप आए हैं तो बाप का वर्षा जरूर मिलना चाहिए। तुम कितना बारी देवता बनते हो, कितना बारी असुर बनते हो, उनका हिसाब नहीं निकाल सकते।
अनगिनत बार बने होंगे अच्छा बच्चे शांति में रहो तो कभी क्रोध नहीं आएगा। बाप जो शिक्षा देते उस पर अमल करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपने आप से पूछना हमारे में कोई भूत तो नहीं है। बाबा ने कहा अपने आप से पूछना है कि हमारे में कोई क्या नहीं है, भूत तो नहीं है। 5 भूतों में से एक भूत तो नहीं है। आंखें किरमिल तो नहीं होती हैं। कहाँ क्या देखते हो, भ्रकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा। जोर से बोलने व शांति फैलाने का संस्कार तो नहीं है। लोभ मोह का विकार सताता तो नहीं है। कोई चीज़ देख करके मन विचलित तो नहीं होता है। नंबर 2, किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाना है। ये दुनिया माया भी है। ये मायावी संसार में कोई मनुष्य से सुख मिल नहीं सकता। देह सहित सब कुछ भूल याद की यात्रा से स्वयं में रूहानी बल भरना है। एक बार भूतों को भगाकर आधा कल्प के लिए छुटकारा पाना है। एक बार भूतों को भगा के आधा कल्प के लिए छुटकारा पाना है। आज की मुरली से वरदान है, ईश्वरी विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। ईश्वरी विधान को समझ विधि से सिद्धि को प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। स्पष्टीकरण, एक कदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद। ड्रामा में इस विधान की विधि नूदी हुई है। अगर ये विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। नंबरवार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है। जो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो, चाहे सरेंडर हो चाहे प्रवृत्ति वाले हो, अधिकार समान है। लेकिन विधि से सिद्धि ऐसे ईश्वरी विधान को समझ अलबेलापन की लीला को समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन का अधिकार मिल जाएगा। आज का स्लोगन है, संकल्प के खजाने के प्रति एकानामी के अवतार बनो। संकल्प के खजानों के प्रति एकानामी बनने के अवतार बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट बाबा को याद करते हैं। आज बाबा ने वरदान दिया जैसा, बाबा ने कहा बिंदु रूप सार युक्त योग युक्त। तो अपने आप को देखना है, मैं आत्मा बिंदु स्वरूप हूँ, अति सूक्ष्म हूँ। जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, वैसे ही मेरे पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, जो परम धाम के रहवासी है। मैं आत्मा उनकी सबसे प्रिय संतान हूँ। मैं आत्मा परम धाम शांति धाम की रहने वाली थी। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, मन और बुद्धि से हवा से भी तेज उड़ रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से ऊपर। अब मैं आत्मा प्रवेश करती हूँ मड़ियों के देश में, जहाँ अनेक आत्माएं सितारे की तरह झिलमिला रही है। उससे भी ऊपर मैं अपने ज्योति बिंदु से बाबा को देख रही हूँ। मैं स्नेह के सागर से बाबा में समा जाती हूँ।
मैं लीन हो जाती हूँ। अब मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, दूसरा मेरा कोई नहीं। बाबा ही मेरा संसार है, बाबा में ही मेरा समस्त संसार है। संसार की कोई वस्तु वैभव मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। सर्व संबंधों से मैं बाबा के सामने हूँ। बाबा मेरा सर्व संबंधी है। मैं बाबा से एक एक संबंध की अनुभूति कर रही हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर वापस मैं आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ब्रह्म के बीच ब्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मैं बिंदु, मेरा बाप बिंदु और ड्रामा बिंदु है। मैं हर बात में साक्षी हूँ। मैं सर्व शक्तियों की अधिकारी हूँ। ओम शांति।